समझ गए करदम जी, और महात्मा ने तपस्या के बल पर एक सुंदर सा विमान बना दिया। नाम पड़ा कामक विमान। क्या विशेषता है इसकी? इसमें तेल नहीं पड़ता, इसमें पायलट की सीट नहीं है, और इसका मेंटेनेंस भी बड़ा सस्ता है, और बड़ा इतना है कि एक पूरे नगर के समान है, जिसमें सब कुछ है। ऐसा विमान आज तक तो बना नहीं। महात्मा ने अपनी तपस्या से बना दिया और कहा कि देवी चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो परमात्मा की जननी बनने वाली हो, इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही सरोवर में गई तो 1000 कन्याओं ने निलाया, धुलाया, श्रृंगार किया, और जो जर्जर काया हो गई थी स्नान करने के बाद में बिल्कुल कंचन की तरह चमकने लगी। बाहर निकली देवी देवहूति और पति के साथ उस विमान में विराजमान हुई। देश देशांतर में विमान घूमता रहा और संसार का पूर्ण सुख देवी देवहूति ने भोगा और 9 कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी को विचार आया, करदम तुम तो फंस गए भाई। देवी देवहूति से कहा कि देवी वचन याद कर लो, हमने कहा था संतान हो जाएगी तो हम घर त्याग देंगे, अब हम चले। चरण पकड़ लिए देवी देवहूति ने कहा कि महाराज महंगाई का मामला है, आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है, एक बेटी का विवाह करना कठिन हो रहा है, आ तो 9 देवियां हैं, कैसे विवाह होगा, आप चले जाओ। विधाता ब्रह्मा को पता चला तो 10 पुत्रों के साथ, क्योंकि इस बार भगवान कपिल उनके गर्भ में आने वाले हैं, तो देवहूति जी से कहा करदम जी ने, अरे मैं तो भूल गया भाई, अभी एक काम बाकी है। ये तो देवियां आई हैं, भगवान तो अभी आए ही नहीं। भगवान ने मुझसे कहा था कि करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊं। मां खिदो राजपुत्री थम आत्मानम प्रत्यनिंदिते भगवान स्तेक्षरो गर्भम अधूरातम। भगवान तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। अब तो जैसे भगवान गर्भ में आए तो विधाता ब्रह्मा स्तुति करने के लिए आए, तो करदम जी ने कहा कि हमारे यहाँ 9 बेटियां हैं और आपके 10 बेटा हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, हम तो विवाह के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तो कितने बचे? एक चले गए तो 9 बचे। तो 9 बेटा और 9 बेटियां, एक एक करके सबका कन्यादान कर दिया। पितामह ब्रह्मा भी खुश हो गए और अपने अपनी संगिनी, अपनी अपनी सहभागिनी, अपनी अपनी धर्म का अनुपालन करने वाली गृहस्थी में दक्ष सहगामिनियों को लेकर के 9 के 9 ऋषि चले गए और भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। करदम जी ने कहा कि देवी अब हम रुकने वाले नहीं। तो इस बार देवी देवहूति ने नहीं रोका और भगवान को प्रणाम करके जंगल में तपस्या के लिए चले गए। अब विचार करिए, जिन प्रभु को पाने के लिए लोग जंगल में जाते हैं और वही भगवान बेटा बन के कपिल के रूप में घर में आ गए, तो फिर करदम जी कहां जा रहे हैं? मारे जिन प्रभु के लिए आप वन में जा रहे हो, भगवान तो बेटा बन के आए हैं, तो फिर आपको घर से जाने की आवश्यकता है? तो कहा नहीं, चौथी अवस्था में चाहे जितनी अनुकूलता हो, घर से विरक्त हो जाना चाहिए। ये करदम जी ने बताया। जो अलग नहीं होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। बुद्धिमान होती हैं वो सासू मां, जो समय के पहले तिजोरी की चाबी, बेटी तुम्हारा घर है, अरे आज नहीं कल तुमको संभालना ही संभालना है, तो मैं इधर के क्या करूंगी, बहुत संभाल लिया मैंने, पिताजी बड़ी अच्छी है। और जो चाबी नहीं देती हैं तो फिर उससे चाबी छीनी जाती है। तो भैया ऐसा समय नहीं आवे जो चाबी कोई छीने, उसके पहले ही समर्पित कर दो, तो मान भी बना रहेगा, प्रेम भी बना रहेगा और बुढ़ापे में खूब सेवा होगी। भाई संभावना तो यही है। आसक्ति चौथेपन में गृहस्थी की छोड़ देनी चाहिए। एक दिन की बात, अब घर में रह गए 2 प्राणी, बेटियां चली गई, विवाहित हो गई और करदम जी भी चले गए। भगवान कपिल विराजमान हैं और आज एक दिन याद आया
कि पतिदेव कह रहे थे भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, तो क्यों न मैं इन्हीं से चर्चा करूं। ये पहली ऐसी माता है, अपने बेटे को सुंदर से आसन पर बिठाया, तिलक किया, माला पहनाई, प्रणाम किया और कहा कि भगवान मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। क्या? देखिए क्या प्रश्न कर रही है माता। अब तक मैंने जीवन में खूब सुख भोगा, महाराज मनु की बेटी हूं और प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन हूं, करदम जैसे समर्थ ऋषि की पत्नी हूं और अनुसुईया जैसी बेटियों की मां हूं और आप जैसे पुत्र की जननी हूं। जीवन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, अभी अभाव बना हुआ है। ये क्या है? तब भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। महापुरुष उसको कहते हैं कपिल गीता। 8 अध्यायों में माता देवहूति और भगवान कपिल का संवाद है। उसका जो आशय है, तो भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी सबसे बढ़िया सुगम साधन है संतुष्टि का, शांति का, कि संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, उनकी संगति प्राप्त करें। तो मैया देवहूति ने कहा कि बेटा बड़ा कठिन है ये पहचानना कि सामने बैठा हुआ लाल कपड़े में साधु ही है या कुछ और है, क्यों आजकल तो बड़ा कठिन हो रहा है। तो हम ये, अच्छा हम तो बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं, निष्ठा रखते हैं, विश्वास करते हैं, पता चलता है बाद में टीवी पे खबर चल रही है, तो हम कैसे माने कि ये साधु है? तो ध्यान रखिए, भगवान कपिल ने 5 सूत्र बताए। यदि ये 5 सूत्र उस व्यक्ति विशेष में घट रहे हैं तो आंखें बंद करके साधु मान लीजिए, ये साधु है, ये संत हैं, ये महापुरुष हैं, ये महात्मा हैं। कौन है वो 5 लक्षण? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जानिए, मानिए, पहचानिए, तब श्रद्धा बनाइए। पहला गुण क्या है? तितिक्षवः, बड़े दयालु होते, क्षमाशील होते, अपराध भी आप कर दो तो क्षमा कर देते, क्रोध करने वाला संत नहीं हो सकता, पहला लक्षण। और कारुणिका, किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते, संतों का यह स्वभाव होता है। इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री रामभद्र की परीक्षा लेनी चाहिए, कथा आप लोगों ने सुनी। माता सीता के पाद में चोंच का प्रहार किया, भगवान ने देखा रक्त स्राव हो रहा है, तो देवी जनक नंदिनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राम जी ने वहीं से सींग उठा के एक बिना मन का बाण बना के छोड़ दिया। त्रैलोकी में घूमता रहा, किसी ने सहायता नहीं की। तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल संता, लागी दया
देखिए, जब किसी ने सहायता नहीं की तो संत स्वरूप श्री नारद जी ने कृपा की और समझाया, अरे मूर्ख, राख को सके राम कर द्रोही। जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जा। तो संत को करुणा दया आ गई। तो दूसरा नंबर है करुणामय होते हैं, करुणा के सागर। किसी भी जीव की पीड़ा वो देख ही नहीं सकते। और तीसरा है सुहृदः सर्वदेहिनाम। ऐसा नहीं है कि आपके प्रिय हैं और हमसे बनती नहीं है। सर्वदेहिनाम सुहृद, समस्त जीव मात्र के प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं। आप जाओगे आपसे भी प्रेम से बोलेंगे, आपका शत्रु जाएगा तब भी प्रेम से बोलेंगे, आपका मित्र जाएगा तब भी प्रेम से बोलेंगे। उनके प्रेम में न्यूनता नहीं है, समस्त जीवों के प्रति एक भाव है। और चौथा अजात शत्रवः शांता। लोग भले ही उनको अपना शत्रु माने लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते। कई लोग अकारण संतों से ईर्ष्या करने लगते हैं लेकिन संतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उनका गुण होता है। भक्त तो यहां तक कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं वो शांत स्वभाव के हैं। कैसे हैं हमारे भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान हमारे शांत हैं लेकिन भगवान के भक्त प्रशांत हैं, परम शांत। कहीं कोई उद्विग्नता होती ही नहीं। प्रहलाद जी के लिए जब बात कही तो बोले नोद्विग्न चित्तः, कहीं किसी प्रकार की कड़वाहट, झुंझलाहट, टेंशन होती ही नहीं, बिल्कुल परम शांत। ये सारे के सारे लक्षण जिसमें घटते हो, पाते हो, वो संत हैं, वो साधु हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। क्या होगा बेटा इनका सानिध्य प्राप्त करने से? तो कहा कि सबसे पहले ये दोषों का हरण कर लेते, दोष मुक्त कर देते। जिनको कुछ नहीं चाहिए और भगवान भी देना चाहे तब भी मना कर देते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। 3 प्रकार के भक्त बतलाए। कौन कौन से? जो मंदिर में, देवालय में देवताओं की मूर्तियों के प्रति भगवत भक्ति की दृष्टि रखते हैं, और दूसरे जो संतों के प्रति, आचार्यों के प्रति, और जो पूजनीय हैं, महनीय हैं, आदरणीय हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं। और तीसरे वो हैं जो जीव मात्र के प्रति यही भाव रखते हैं कि इसमें भी भगवान का वास है। जब सब जीवों के प्रति दया भाव होगा तो हिंसा आपसे हो भी नहीं पाएगी। अरे हम तो उस पथ के पथिक हैं जहां छोटा बच्चा भी कभी गिर जाता है चलते चलते, तो उसका उत्साहवर्धन करने के लिए कहा जाता है, अरे अरे जल्दी उठ देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी। तो उसको लगता है कि चींटी मरना भी अपराध होता है। तो बाल्यावस्था में जब उसको सिखाया जाता है कि चींटी मरना भी अपराध है, तो बड़ा हो कि हाथी कहां से मारेगा भैया। इसलिए दया का भाव। ऐसे संतों का समागम करने से हमारे दोषों का समन हो जाता है। बड़ा दिव्य उपदेश मैया देवहूति को भगवान कपिल ने दिया, और अंत में मैया देवहूति ने कहा कि बेटा मैंने तो एक ही बात समझी है। क्या?
सारे के सारे उपदेश का जो सार मैंने माना जाना वो एक ही है कि कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि भगवान नाम का आश्रय वो नहीं लेता है